आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अ डीलर परचेज अ फैन फॉर इतना रुपीस। कोई डीलर है, दुकानदार है, परचेज मतलब खरीद कर लाया, ठीक है। अ फैन एक पंखे को फॉर इतना यानी इतने रुपए में खरीद करके वो लाया। सीधी सी बात है, ये क्या बन गया है, ये हमारा सीपी हो गया है, ठीक है। इतने में खरीद कर लाया। दुकानदार कहीं ज़्यादा खरीदने के लिए तो वो जो मार्क्ड प्राइस होता है वही देकर नहीं लाता है, वो तो अलग से उनका एक अलग दाम होता है, ठीक है। उससे कम रेट पर लाते हैं और वही मार्क प्राइस पर बेचते हैं। या कम लाभ कमाना होता है तो डिस्काउंट करके बेच देते हैं थोड़ा सा, ये बात है। तो अ डीलर परचेज अ फैन, एक डीलर है फैन खरीद कर लाया इतने रुपए में। अब देखो, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का 20% का डिस्काउंट का हल्ला बोल देने के बाद ऑन इट्स मार्क प्राइस, उसके मार्क प्राइस पर, उसके मार्क जो भी था मार्क प्राइस, उसके मार्क प्राइस पर कितने परसेंट का, 25% का डिस्काउंट का हल्ला बोल देने के बाद बोल दिया, ठीक है। बोल दिया कि भैया 25% डिस्काउंट है, इसको ले जाओ। अब फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द फैन। अब ये कह रहा है कि उस फैन का मार्क्ड प्राइस पता करो, ठीक है। हमें दे क्या रखा है कि डीलर ने इतने रुपए में खरीद करके लाया, और लाने के बाद उस पर जो भी मार्क्ड प्राइस छपा हुआ है वही तो हमें पता लगना, बता नहीं रहा है कि जो भी मार्क प्राइस छपा हुआ है उस मार्क प्राइस पर 25% का डिस्काउंट दे करके वो बेच रहा है। तब बताइए, आप पता लगाइए कि मार्केट प्राइस क्या लिखा हुआ है। एक बात जान जाओ बेटा कि जो मार्केट प्राइस होता है वो कैसे पता चलता है। अगर हम सेलिंग प्राइस हमको पता चल जाए और कितने रुपए का डिस्काउंट कर रहे हैं वो पता चल जाए तो मार्केट प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है। अरे भाई, सेलिंग प्राइस हम मान लो 100 रुपये खरीद कर लाए हैं, डिस्काउंट करके खरीद कर ले आए हैं, हमने उसको 50 रुपये में बेच दिया, 50 रुपये में बेच दिया, ठीक। कितना, तब छूट कितना हो जा रहा है, यानी कि छूट हो जा रहा है 50 रुपये का छूट हो जा रहा है। 50 रुपये में बेचे तो इसका मतलब 50 रुपये छूट हो गया। तो यानी कि ये मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस में क्या क्या रहता है, मार्क प्राइस में हमारा सेलिंग है, मान लो इसको इतने बेच रहे हैं, सीधी सी बात है हमारा डिस्काउंट हो जा रहा है। तो मार्क प्राइस बराबर होगा क्या, एसपी प्लस डिस्काउंट, यानी कि एसपी और डिस्काउंट दोनों जुड़ा हुआ होता है मार्क प्राइस में। तो अगर यहाँ पर हमें डिस्काउंट का पता चल जाए और उसके एसपी यानी कि बेचने वाला जो दाम है वो पता चल जाए तो मार्क प्राइस हम निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं, जो जो दिया है उसको हम लिखते हैं पहले, यही से हमें पता चलेगा। सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, एक बार हम ये चीज समझाना भूल गए। वो जब मार्क प्राइस पर 25% का छूट का हल्ला बोल दिया, हल्ला बोलकर बेच दिया, तो यानी कि 25% का छूट करने के बावजूद भी उसको 25% का गेन भी हो रहा है, 25% का गेन भी हो रहा है। तब बताइए मार्क प्राइस क्या था। तो जो भी दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं आराम से, यानी कि ये हमारा सीपी बन जा रहा है, ठीक है। और क्या दे रहा है, हमारा गेन दे रखा है। क्या दे रखा है, गेन हमारा दे रखा है 25%, ठीक है। और डिस्काउंट हमारा दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है 25%, जो किस पे रहता है, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पर हमेशा ही रहता है, ठीक। अब इतनी चीजें दे रखा है, इसी से हम दो चीज निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एक चीज एसपी निकाल लें और एक चीज डिस्काउंट को रुपए में निकाल लेंगे। जो डिस्काउंट 25% दिया है मार्क प्राइस पर उसको हम रुपए में निकाल लें तो पता चल जाएगा, फटाक दे। एक चीज हम देखते हैं, यहाँ पर सीपी दिया है और गेन परसेंट में दिया है। तो इसके पहले वाले चैप्टर में क्या था, अगर सीपी दिया हो और गेन परसेंट में दिया हो तो हम एसपी आराम से इस फार्मूले से निकाल लेते थे, ठीक है। इस फार्मूले से आराम से हम निकाल लेते थे,
याद आया कि नहीं आया? तो अब इसको निकालते हैं। गेन हमारा 25% हो गया अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP हमारा क्या है, इतने हैं। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा ये रुपए लिखते रहेंगे। ये हो गया, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 08। ठीक, इसको काट देते हैं और 5 से काटना है, 5 दूनी 10 और 25। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा, 2 5 10, 2 ये हो गया ना, यानी कि 54 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को 20 26 और ये 10 14 इतना आ गया 1350 है। तो ये हमारा 1350 ये हमारा SP निकल करके आ गया। ठीक है, SP हमारा ये कैलकुलेट हम ये SP है ना, SP बराबर था, तो यानी SP इतना स्पष्ट निकल करके आ गया। अब हमें क्या निकालना, डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को रुपए में निकालना, रुपए में बदल करके निकालना है। तो डिस्काउंट किस पर रहता है, मार्क्ड प्राइस पर। अब मार्क प्राइस दिया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस से 25% निकालेंगे कैसे। अब दिया ही नहीं है, इसमें कहीं भी कोई लिंक नहीं दे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, MP को हम X मान लेंगे। ठीक है, जब मार्क प्राइस हमने X मान लिया तो इसी पे 25% का छूट है ना, तो यानी कि X का 25% हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 25x/100 आ गया। अब ये जो हमारा हो गया डिस्काउंट, जो हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हमारा रुपए में चेंज हो गया। ये भी रुपए में है, ये रुपए में हमारा डिस्काउंट 25% डिस्काउंट रुपए में चेंज हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना रुपया, 25। ठीक है, अब इक्वेशन हम बना देंगे, यानी कि इक्वेशन हम बना देंगे, मार्क प्राइस बराबर होगा क्या, मार्क प्राइस बराबर क्या होगा, मार्क प्राइस बराबर होगा SP प्लस क्या, डिस्काउंट, रुपए वाला डिस्काउंट। ये दोनों जुड़ा होता है ना मार्क प्राइस में। अब इसी फार्मूले पर हम सब पुट कर देंगे। हमने MPX मान रखा है, SP हमारा 1350 आया, डिस्काउंट हमारा 25x/100 ये है। ये देखो एक इक्वेशन बन गया फटाक दे। अब इक्वेशन बन गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे फटाक दे। इसको सेम टर्म में एक्साइट कर लेंगे, सब अच्छी तरह से आता है। 25x/100 इक्वल टू 1350। ठीक है, इसको 1 मानेंगे। ठीक है, 1 मानेंगे, ये 100 होगा, 100x माइनस 25x इक्वल टू 1350। अब फटाक से निकालेंगे तो क्या होगा, 75x/, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, एक काम करते हैं, काट के छोटा कर लेते हैं, 25 75 25 24। ठीक है, छोटा हो गया तो ये 3x/4 बन जाएगा और ये हो गया। अब चूंकि इधर अपन में है, इधर अपन में अपन बना करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का वैल्यू में निकालना है, तो ये इधर जाएगा तो 3x ही हो जाएगा 1 से, ये इधर आएगा तो 0 को जो यहाँ इतना आ गया। ठीक है, अब जब इतना आ गया तो x का वैल्यू फटाक निकल जाएगा, फटाक निकलेगा कि नहीं, 3 करने 3 2 बचेगा, 3 24 यानी 0, यानी x का वैल्यू क्या निकल के क्या है, इतना। और x को हमने क्या मान रखा था, x किसके लिए हमने रिप्लेस किया था, MP के लिए है, तो यानी कि MP हमारा क्या निकल करके आ गया, ये हो गया इतना रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।